इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहले भाग में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और दूसरे भाग में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब देखिए हमें कोट थीटा का अनुपात 7/8 दिया है, तो हमारा कोट का अनुपात क्या होता है ये हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए हमारा एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है, लाला आम लाया बटे में कच्चे कच्चे आम। अब यहां से ये हमारा होता है साइन, ये कोस, ये टेन और नीचे ये कोसेक, सेक और कोट। तो देखिए यहां पर कोट है तो कोट का अनुपात क्या है, आधार बटे में लंब। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये हमारा कोट का अनुपात आधार बटे लंब होता है। तो अब देखिए आधार हम क्या करेंगे, 7 को मान लेंगे और लंब 8 को मान लेंगे। ठीक है, वैसे हमारा ये दोनों आधार 7 और लंब 8 नहीं होगा क्योंकि ये हमारा अनुपात में है, लेकिन हम इसी को आधार और लंब मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसमें हमारा कोण B जो है ये 90 डिग्री का होगा यानी कि समकोण। अब इसमें हमें थीटा कहा गया है तो हम इसमें ये कोण C को थीटा मान लेते हैं। आप चाहें तो कोण A को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब देखिए इसमें हमारा अब क्या होगा कि लंब और आधार किसको हम माने, कर्ण तो हमेशा यही रहता है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण रहता है, लेकिन लंब और आधार बदलता है। तो यहाँ पर हमें कोट थीटा कहा गया है तो हमने कोण C को थीटा माना है, तो ये हमारा मेन एंगल हो गया। अब हमेशा मेन एंगल के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, तो ये मेन एंगल है, इसके सामने वाली भुजा AB है तो ये हमारा लंब होगा। तो लंब क्या है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और आधार क्या है 7, तो ये आधार हो जाएगा ये 7। अब देखिए हमें लंब और आधार तो पता है इस त्रिभुज में, लेकिन कर्ण जो है ये AC ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि तीनों भुजाओं का मान निकालना। तो यहाँ पर हमें ये कर्ण नहीं पता है तो इसी का मान निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि जो ये कर्ण का स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखिए AC का मान तो हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे। AB हमें पता है 8, तो इसकी जगह पर 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, इसका स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इधर हमारा AC का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 64 प्लस 49 ये हो जाएगा 113, यहाँ पर AC और ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल 113 आ रहा है AC का मान। तो ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, अब हमने तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया। अब हम करेंगे पहले भाग को। तो पहले भाग में हमें क्या कहा गया है कि हमें पहले भाग में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में ये हमारा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें सबका मान रखते जाना है और सॉल्व कर देना है। लास्ट में जो सॉल्व करने पर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। तो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये 1 हो जाएगा A प्लस साइन थीटा हो जाएगा B, ऐसे ही ये वाला 1 A हो जाएगा माइनस साइन थीटा B। तो A प्लस B A माइनस B, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। तो देखिए A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इस रूप में है, इसको हम इस रूप में लिख देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो a हमारा 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए बटे में भी हमारा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा a जो है 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b इसमें कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर है। तो देखिए साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है इसमें 8, तो ये हो जाएगा 8 बटे में कर्ण, तो कर्ण है रूट 113, तो ये हो जाएगा रूट 113, और स्क्वायर लगा है तो ये हम यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे। फिर बटे में देखिए क्या है हमारा, ये है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। तो देखिए कोस का अनुपात आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारा 7 है, तो ये लिखेंगे, बटे में क्या है कर्ण, तो कर्ण रूट 113 है, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये हम इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये 1 आ गया एज इट इज, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, बटे में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ 113, बटे में ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बटे में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 113 ही आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको हम सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए इतने पे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो एक तो तरीका ये है कि इसके नीचे 1 मान के फिर एलसीएम लेकर भाग करके गुणा करके उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका ये है कि आप 113 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 113 आएगा, माइनस में 64 को एज इट इज लिख देंगे, और इस पूरे के बटे में 113 ये वाला, फिर ये बटे में हम इस तरह से लिखेंगे, और इस नीचे वाले को भी ऐसे ही करेंगे, 113 का 1 से गुणा 113, माइनस में 49 है, इसको एज इट इज लिखेंगे, और इस पूरे के बटे में 113। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे करते हैं, यहाँ हम 113 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा 49, बटे में क्या है 113, तो ये लिखा, फिर इस पूरे के बटे में 113 माइनस 49, तो ये बचेगा 64, बटे में क्या है 113। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखेंगे 49 बटे में 113, ये जो बटे में 64 बटे 113 है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और जो हमारा ये नीचे 113 है ये पलट जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और जो ये ऊपर 64 है ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब 113 से 113 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ 49 बटे में 64। तो यही हमारा आंसर है पहले भाग का। तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या करना है कि हमें इसमें कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए बता देते हैं हम, कोट का अनुपात क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार हमारा 7 है, बटे में लंब, तो लंब है 8, तो स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, बटे में 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी 49 बटे 64 आ रहा है, और इसमें भी 49 बटे 64। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे भाग का। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।